अस्सलाम वालेकुम। जी, तो वो तमाम दोस्त और एस्पायरेंट जो वन पेपर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए खुशखबरी की बात ये है कि जी गवर्नमेंट ऑफ़ पाकिस्तान की तरफ से डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट इस्लामाबाद के अंदर जॉब्स आ गई हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ़ इंटीरियर जिनको लुक आफ्टर करता है। तो ये बड़ी ही अच्छी और बड़ी ही ज़्यादा तनख्वाह वाली, सैलरी वाली जॉब्स हैं, क्योंकि जितनी भी जॉब जो फेडरल की तरफ से होती है ना, उनकी जो सैलरीज़ होती हैं, वो हमेशा प्रोविंसेस की जो जॉब्स होती हैं, उनसे ज़्यादा होती हैं। तो आज हम देख लेते हैं कि कौन-कौन सी पोस्ट हैं और कितनी-कितनी पोस्ट हैं और उनके लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, एज रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो एक और बात बताता चलूँ कि जितनी फेडरल लेवल की जॉब्स होती है ना, तो उनके अंदर कोटा सिस्टम होता है। फ़र्ज़ करें कि अगर 100 सीटें अनाउंस की गई हैं, तो वो सारे सूबों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट, मतलब वो सारे सूबों को सीटें दी जाती हैं। उन पे जो सीटें डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं, जो उनको अलॉट की जाती हैं, किस सूबे को कितनी मिलेंगी, वो उनकी आबादी के बेस पे मिलती हैं। फ़र्ज़ करें जी पंजाब की आबादी सबसे ज़्यादा होती है, तो पंजाब को सबसे ज़्यादा मिलती हैं, बाकी जो हैं सूबों उनको कम मिलती हैं, उनकी आबादी के रेशो के लिहाज से। तो सबसे पहले देख लेते हैं जी, कह रहे हैं एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस इन द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट। द रिक्विजिट क्राइटेरिया इज मेंशन अगेंस्ट द ईच पोस्ट। तो उन्होंने कहा जी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, हम इनको पढ़ लें और अप्लाई कर दें। नंबर 1 पे जी असिस्टेंट की 15 स्केल 15वें स्केल की जॉब है और एज लिमिट है जी 18 से 28 साल। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो होगी वो एनीवेयर इन पाकिस्तान होगी, ग्रेजुएट होना चाहिए। और 2 पोस्ट हैं जी, एक ओपन मेरिट के ऊपर पंजाब की और दूसरी पंजाब के अंदर माइनॉरिटी की है। ये मैं सारी नहीं पढ़ सकूँगा क्योंकि आपके लिए वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मैं जॉब्स बता देता हूँ, नंबर ऑफ़ पोस्ट बता दूँगा। बाकी जो एक्सपीरियंस, क्वालिफ़िकेशन या प्लेस ऑफ पोस्टिंग इनकी सारों की क्या पे होगी, ये आप देख लें कि पाकिस्तान के अंदर होगी। ये सब शुरू में देख लें कि पाकिस्तान के अंदर कहीं भी जो फेडरल लेवल की जॉब्स होती हैं, उनकी पोस्टिंग कहीं भी पाकिस्तान के अंदर हो सकती है। तो एक बात तो ये क्लियर होगी। तो बाकी ये जो कितने-कितने के सूबे के अंदर है, कितनी ओपन मेरिट के ऊपर है, ये आप यहाँ से लास्ट में वीडियो को पॉज़ करके देख लीजिएगा। नंबर 2 पे जी स्टेनोटाइपिस्ट की जी 14वें स्केल की हैं और ये नंबर ऑफ़ पोस्ट जो हैं जी वो 8 हैं। उसके बाद जी 3 पोस्ट हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर की और ये जी 77 पोस्ट हैं। ये बहुत ज़्यादा अच्छी पोस्ट हैं। तो इनके लिए सेकंड क्लास ग्रेजुएट ग्रेड सी होना चाहिए। बैचलर विद कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन कमीशन। मिनिमम स्पीड जी आपकी होनी चाहिए 1000 की डिप्रेशन पर आवर फॉर डाटा एंट्री वेरिफिकेशन के लिए। तो ये 77 जी सीट्स हैं जिन्होंने इनके अंदर किया हुआ है, ये क्वालिफिकेशन है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 4 जी डाटा एंट्री ऑपरेटर एक्स फाटा मेल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट 4 है जी और ये सिर्फ एक्स फाटा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही है। नंबर 5 जी डाटा एंट्री ऑपरेटर एक्स फाटा फीमेल, ये सिर्फ फीमेल एक्स फाटा वाले अप्लाई कर सकते हैं। और ये नंबर ऑफ पोस्ट जी 3 ही है। उसके बाद जी प्रिंटिंग स्टाफ की जी ये स्केल नंबर 12 है, बीपीएस जो बेसिक पे स्केल 12 की सीट है। तो ये जी 3 नंबर ऑफ पोस्ट हैं और ये मेरिट के ऊपर जनाब पंजाब के अंदर ओपन मेरिट के ऊपर 1 है, मेरिट के ऊपर 1 है। ये जो मेरिट के ऊपर 1 है, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी इस पे अप्लाई करके जॉब ले सकता है। और बाकी जो पंजाब की मेरिट की है, इसका मतलब है कि पंजाब के अंदर कोई भी फीमेल, मेल, ट्रांसजेंडर कोई भी अप्लाई कर सकता है। और केपी के ओपन मेरिट के ऊपर भी सेम वही बात है। बाद में आता है जी यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क की 13वें स्केल की जॉब है जी और ये 10 जॉब्स हैं। और ये पंजाब के पाकिस्तान के अंदर आप कहीं भी पोस्टिंग आपकी हो सकती है। उसके बाद जी एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की 51 पोस्ट है। उसके बाद जी बाल सेंटर एजेंट है जी 11वें स्केल की 1 पोस्ट है जी। आगे 10वें नंबर पर जी टेलेक्स ऑपरेटर है जी और ये भी 1 पोस्ट है। फिर डिस्पैच राइडर है, 1 पोस्ट है। ड्राइवर की जी 1 पोस्ट है। नायब कासिद की भी 1 पोस्ट है और स्वीपर की भी 2 पोस्ट हैं। तो ये टोटल 165 पोस्ट हैं जी। आप इन पे अप्लाई करने का तरीका देख लेते हैं। वो कहते हैं इंटरेस्टेड कैंडिडेट में विजिट एनटीएस वेबसाइट। तो जी ये एनटीएस के थ्रू जॉब्स हैं। आपने ये याद रखना कि ये एनटीएस के थ्रू है और आपने एनटीएस के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं इस पर। उसके बाद जी इंटरेस्टेड कैंडिडेट अगेंस्ट सीरियल नंबर 11 to 14 मस्ट आल्सो अप्लाई ऑनलाइन थ्रू एनटीएस वेबसाइट www.nts.org.pk। दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे फी एनी। अब देखिए वो कह रहा है 11 से लेके 14 तक 11 डिस्पैच राइडर, ड्राइवर, नायब कासिद और स्वीपर। वो कहते हैं इन्होंने सिर्फ जाके ऑनलाइन अप्लाई करना है और उन्होंने कोई फ़ी पे नहीं करनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकती हैं। नंबर 3 जी एप्लीकेशन फॉर्म फिल्ड इम्प्रॉपरली, इनकम्प्लीट एंड सबमिट अदर देन ऑनलाइन विल नॉट
इंटरटेन्ड। वो कहते हैं कि जी अगर किसी ने आपने ऑनलाइन के अलावा कोई मेथड यूज़ किया या फिर आपने कोई इनकम्प्लीट छोड़ा तो आपका जो है फॉर्म वो एंटरटेन नहीं किया जाएगा, आपका वो फॉर्म कंप्लीट नहीं समझा जाएगा। नंबर 4, फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ विज़िट विज़िट कर सकते हैं जी आप। जनरल एज इलेक्शन ऑफ अपर एज लिमिट जी, वो कह रहे हैं कि 5 साल है। अब जी अब देख लें, 18 से 25 नॉर्मल एज लिमिट है, 18 से 25 नॉर्मल एज लिमिट है और उसके साथ साथ जो 5 साल की एज रिलैक्सेशन है, तो ये आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं और इन्होंने सारी बाकी चीज़ें भी यहाँ पे लिखी हुई हैं। और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो जी 8 अप्रैल सन 2024 है। तो वो कह रहे हैं कि जी 9 अप्रैल होने से पहले पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब रात 11:59 तक आप अप्लाई कर सकते हैं और जैसे ही 12 बजे और 9 अप्रैल हुआ तो आप अप्लाई करने के अहल नहीं रहेंगे। जी तो दुआ में याद रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। इसी तरह के हम मज़ीद वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।